हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम 101 चैनल पर। आज करेंगे 22 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिए और मैंने आपके लिए क्विज भी डाली है। कल से हमने क्विज डालना शुरू कर दिया ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत देर कर चुके हो, पहले ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्विज के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन डाले हैं मैंने। आप कमेंट में लिख के या तो इनके आंसर जरूर बताइए। अगर आंसर ना बताएं तो कम से कम आंसर अपने अलग पेज पर लिखिए या रिवीजन करिए, लेकिन स्कोर जरूर बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। ये जो क्वेश्चन है अप्रैल मंथ के ही करंट अफेयर से लिए हैं मैंने। धीरे धीरे करके इसी तरह से रिवीजन में लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर से पहले क्विज शुरू करते हैं और फिर इसके आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफटीपी यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है। ये एक्सपायर होने वाली थी 31 मार्च 2020 तक, लेकिन अब ये 31 मार्च 2020 को एक्सपायर नहीं होगी। इसको कोरोना वायरस की वजह से एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सुंदरम होम फाइनेंस के। MOM यानी कि मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन की है? अगर आप बता सके क्यों तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कौन सी कंपनी ने खरीद लिया है GSK को, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन को? ये एक हेल्थ केयर कंपनी है। इस कंपनी को कौन सी कंपनी ने खरीद लिया है? नवरत्नालु स्कीम कौन सी राज्य की सरकार ने शुरू की है? नवरत्नालु। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन ये लॉन्च किया है? और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन, सबसे बूढ़ा आदमी मेल कौन है इस समय पर? SBI ने अपने ग्रीन बॉन्ड्स $100 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स को कौन से प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है अभी? कौन सा इनिशिएटिव है जो सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसने शुरू किया है मेडिकल और एसेंशियल सप्लाईज के लिए? ठीक है, और सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने, जो IAS IPS हैं, उन्होंने एक कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है कोरोना वायरस के दौरान हेल्प करने के लिए? तो इनके आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज करिए और अगर आपको जो है जितने भी, अगर आपका चाहे एक ही क्वेश्चन ठीक है, 2 क्वेश्चन ठीक है, जीरो है अगर आपका स्कोर, तो भी कमेंट में जरूर लिखिए। धीरे धीरे अगर आप डेली वीडियो देखेंगे, रिवीजन करेंगे, ये अच्छा हो जाएगा। आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको रट लेनी है बिल्कुल। मैं भी आपको 2-3 बार रिवीजन कराऊंगा, वीडियो के एंड में भी कराऊंगा इसकी रिवीजन। 3 अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा के। तो एग्जाम में जरूर आ सकता है, जो अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, उनमें ये जरूर पूछा जा सकता है। बॉम्बे के जो अपॉइंट किए गए हैं दीपांकर दत्ता, मेघालय के हैं विश्वनाथ विश्वनाथ सोमादेर, ओडिशा के हैं मोहम्मद रफीक। एक बार फिर से, बॉम्बे के हैं दीपांकर दत्ता, मेघालय के हैं विश्वनाथ सोमादेर और उड़ीसा के हैं मोहम्मद रफीक। तो गाइज ये लिख लो, रट लो, जैसे भी करो, लेकिन ये चीजें जरूर याद करिए। ठीक है, चलिए शब्द से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, रामनाथ कोविंद, उनका अभी सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो जो उनका सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है वो KD त्रिपाठी यानी कि कपिल देव त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले संजय कोठारी थे, जिनको अभी CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है। इसके अलावा राजीव गाबा, आपको पता होना चाहिए कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, और अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी, राजीव गाबा कैबिनेट सेक्रेटरी, संजय कोठारी CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और जो कपिल देव त्रिपाठी हैं वो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। तो ये चारों आदमी आपको जरूर याद होने चाहिए। F1 फॉर्मूला 1 की जो रेस होती है आपको पता होगा, तो इसमें कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गई है। इन्होंने क्या किया है, अब जो भी डिलेड रेस है उनको वर्चुअल करेंगे, गेमिंग वीडियो गेम पर कर लेंगे। तो वीडियो गेम पर रेस की गई ये चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स। वर्चुअल क्यों? क्योंकि वीडियो गेम पर हुई, रियल में नहीं हुई। तो अब इसको किसने जीता? जिस विनर ने जीता है, जिस खिलाड़ी ने जीता, उसका आपको नाम बताना है। ये जीता चार्ल्स लेक्लेर्क ने। चार्ल्स लेक्लेर्क ने ये, और इनके साथ लुइस हैमिल्टन, ये दोनों चलाते हैं फरारी। और सेबेस्टियन वेटल और वल्टेरी बोटास ये दोनों चलाते हैं मर्सिडीज। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा खिलाड़ी कौन सी गाड़ी चलाता है। तो चार्ल्स लेक्लेर्क और लुइस हैमिल्टन ये दोनों फरारी चलाते हैं। आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि यहाँ भी L है और यहाँ भी L है। जो L वाले हैं वो फरारी चलाते हैं। और सेबेस्टियन वेटल और वल्टेरी बोटास, तो जो ये V और V वाले हैं ये मर्सिडीज चलाते हैं। तो अब याद रखने में आसानी हुई, L से फरारी और V वाले मर्सिडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक है जिसने वॉइस बैंकिंग का फीचर शुरू किया है? वॉइस बैंकिंग का फीचर ICICI बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, इससे पहले व्हाट्सएप बैंकिंग का फीचर भी ICICI ने किया था। और इन्होंने एक जो कैंपेन लॉन्च किया इसके लिए वो है बैंक विद देयर वॉइस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताता हूं जो बैंकिंग से रिलेटेड है।
ठीक है, जो लास्ट के 10-15 दिन के ही हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी हैं और बैंक का हेडक्वार्टर आईसीआईसीआई का कहाँ पर है? ये मुंबई में है। व्हाट्सएप बैंकिंग जैसे मैंने बताया कि आईसीआईसीआई ने शुरू की थी, इसी के साथ साथ भारत पे के साथ मिलकर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक शॉपकीपर्स के लिए इंश्योरेंस शुरू किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो सिक्योरिटीज है, इन्होंने एनएस राघवन सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग इनके साथ मिलकर एक फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ही गो डिजिटल ग्रीन इंश्योरेंस और फ्लिपकार्ट इन तीनों के साथ मिलकर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं पराग राजा। और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के बनाए गए हैं एमडी सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अनामिका रॉय राष्ट्रवार। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, ये करीब 10 एक अपॉइंटमेंट मैंने बता दिया, आपको जरूर पता होनी चाहिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है ये संजय अग्रवाल है, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक फिफ्थ एनुअल मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, BRICS। इसमें 5 कंट्रीज होती हैं, BRICS, ब्रिक्स, ठीक है। तो जो ब्रिक्स बैंक है इनकी मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया? तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने अटेंड किया। इसके साथ आपको पता होना चाहिए अमित शाह जो है ये होम मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। शक्तिकांत दास भारत के आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो निर्मला सीतारमन के अंडर काम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, ठीक है। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो है केवी कामत। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज है, BRICS, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर इसमें से मैं एस को हटा दूं, सॉरी, अगर मैं इसमें से एक कंट्री को हटा दूं तो बनता है बेसिक बैंक। मैं बता बेसिक कौन कौन सी कंट्रीज बनती हैं? BASIC। इसमें से रशिया को हटा दिया तो बी से ब्राजील, SA यानी कि साउथ अफ्रीका, I से इंडिया और C से चाइना, ठीक है। तो ये जो 4 कंट्री हैं इनको कहते हैं बेसिक कंट्रीज, और 5 अगर रशिया को भी मिला दी जाए तो ये ब्रिक्स कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कौन सी कंट्री को हटाना है, तो लेकिन आप याद रखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये कब मनाया गया? ये क्यों मनाया जाता है? ताकि क्रिएटिविटी को और इनोवेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके समय से पहले या समय पर। कितने डेवलपमेंट गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ये 17 हैं, SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG बोलते हैं। टोटल 17 हैं। तो इन 17 को हमने 2030 तक जो है अचीव कर लेना है। 2030 तक इनकी जो डेट है वो 2030 है, 2030 तक हमें अचीव कर लेना है। और जो ये डे मनाया गया वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अक्टूबर को मनाया गया, 21 अप्रैल को मनाया गया, 21 अप्रैल को मनाया गया। इसी के साथ 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको याद रखनी है। सिविल सर्विसेज डे कब से मनाना शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2006 से। क्यों किया गया? क्योंकि जो 21 अप्रैल के दिन जो भारत के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्होंने जो पहला बैच था, जो फर्स्ट बैच था IAS ऑफिसर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स का, जो 1947 का बैच था, मैटकैफ हाउस यानी कि दिल्ली में उनको कहा था, उनको एड्रेस किया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर कि ये लोग स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसी दिन को याद रखने के लिए 2006 से बनाना शुरू किया गया सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस, इंपॉर्टेंट क्या 6 हैं, 6 अलग अलग लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनके लिए अलग अलग डे जो डिसाइड किए गए हैं, डे सेलिब्रेशन किए जाते हैं। तो उनको जो है उनके लिए भी अलग अलग डे हैं, वो ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप याद रखिए कि 23 अप्रैल को, कल जो है, इनके आज 22 अप्रैल है, कल इंग्लिश डे और स्पेनिश डे होगा। उसी के साथ 20 अप्रैल को और 20 मार्च को, 20 अप्रैल को होता है चाइनीज डे और 20 मार्च को होता है फ्रेंच डे, और जो 18 दिसंबर को होता है अरेबिक डे और रशियन होता है 6 जून को, ठीक है। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनके लिए अलग अलग डे आपको मैंने बता दी, 5 ही याद रखने पड़ेंगे, ये दोनों सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
14 अप्रैल को होता है वर्ल्ड चगस डे, 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जयंती भी होती है, 15 अप्रैल को होता है वर्ल्ड आर्ट डे, जो लियोनार्डो डा विंसी का बर्थडे होता है, 16 अप्रैल को होता है वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक है। इसके साथ 17 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये फ्रैंक श्नेबल का बर्थडे होता है। 18 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी थीम जरूर याद रखिए, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 20 अप्रैल को होता है चाइनीज लैंग्वेज डे और 19 अप्रैल को होता है वर्ल्ड लिवर डे, ठीक है। ये दोनों हमने कर ही लिए हैं जो 21 अप्रैल को होते हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया है INST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने। तो ये इलेक्ट्रो जो कैटलिस्ट है, इसमें किस चीज को यूज करते हैं, इसमें वो फिश के गिल्स को यूज करते हैं, फिश के गिल्स को यूज करते हैं। दो चीजें और याद रखिए, जो बाइल ऑफ बेयर है, इसको चाइना ने कहा था कि जो बाइल ऑफ बेयर है ये कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार होता है, यूज करने के लिए, पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। और हनी से रिलेटेड एक मीठी क्रांति योजना शुरू करी थी झारखंड की सरकार ने, ठीक है, झारखंड की सरकार ने। चलिए, ई संजीवनी पोर्ट, ये फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन है, जो सिक पीपल है उनके लिए कंसल्टेशन है, डॉक्टर्स फ्री में कंसल्ट करेंगे। ये कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। यहाँ जो यहाँ पर गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है जयराम ठाकुर, ठीक है। कौन सी कंपनी है जिसने वीडियो बिल्डर एक ऐप बनाई है, टूल बनाया है वीडियो बिल्डर, ताकि YouTube पे शॉर्ट वीडियोस बनाई जा सकें। ये देख सकते हैं आप, वीडियो बिल्डर बनाया है। तो YouTube है वो गूगल की कंपनी है, और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के और गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई। ये कुछ बुक्स हमने पिछली क्लासेस में रिवीजन करी थी, आप एक बार जरूर देखिए इनको, इनकी रिवीजन आप डेली करते रहिए, तभी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डेज से भी एक क्वेश्चन आता है, और ओबिचुअरीज से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये तीन जो टॉपिक है आपको जरूर पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज देखते हैं। देखिए, BMW इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे और CEO थे इंडिया डिवीजन के, BMW के, इनका नाम था रुद्र तेज सिंह, इनका निधन हो गया। और ये इसके साथ पहले इंडियन थे जो BMW के इंडिया ऑपरेशंस को जिन्होंने लीड किया था, ठीक है। आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना कि BMW की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, BMW की फुल फॉर्म क्या है। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था लाइसेनिया कारसे, इनका भी निधन हो गया। और जो फिजी है, तो फिजी की राजधानी जो है वो सुआ है, यहाँ पर फिजियन डॉलर चलता है। और फिजी के इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है फ्रैंक बाइनेमरामा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज देखते हैं। अशोक देसाई, देखिए 1 से 33 तक पहले हम कवर कर चुके हैं, हमने लगभग 10-15 दिन डेली रिवीजन की है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको होगी टिप्स पे याद, तो इसीलिए मैंने वो हटा दी है। अब जो आगे वाली है हम वो उनको रिवीजन करते हैं। अशोक देसाई फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। रोजर चैपॉट, ये आइस हॉकी प्लेयर थे। नोबुहिको ओबायाशी, जापानी फिल्म मेकर थे। MV राजशेखरन, ये कांग्रेस मिनिस्टर थे। जफर सरफराज, पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। राजीव चौधरी, एक एक्टर थे, थिएटर एक्टर भी थे। RV बुस्कुटे, ये फ्रीडम फाइटर थे, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विली डेविस, ये फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है। सहरई ओराम, ये ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा से। नॉर्मन हंटर, फुटबॉल प्लेयर थे इंग्लैंड के। जीन डेच, ये आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, कि जो ये थे जीन डाइच, ये एनिमेटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। इन्होंने टॉम एंड जेरी और जो पोपाई जैसे शो, इनको भी कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे, ठीक है। लुइस सेपुलवेडा, ये चिले के ऑथर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज, और जो चिले की राजधानी है वो सेंटियागो है। रुद्र तेज सिंह, मैंने बताया आपको, BMW इंडिया के प्रेसिडेंट थे, CEO थे। और फिजी के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम है लाइसेनिया कारसे। चलिए, एक ब्रिज है जिसको कहते हैं डापोरिजो ब्रिज, ये 430 फुट लंबा है, ठीक है। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसको ब्रो कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ब्रो कहते हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने बनाया है, सुबानसिरी रिवर पर बनाया है, कौन से राज्य में। तो देखिए, 4 चीजें हो गई याद करने के लिए, एक बार मैं बता देता हूँ 4 चीजें क्या क्या। किसने बनाया है, कितना लंबा है, क्या नाम है, कौन सी रिवर पर है, और 5वां क्वेश्चन, कौन से राज्य में बनाया, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ये चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी IIT है जिसने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम कहते हैं, वो बनाई है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये बनाई है IIT मंडी ने। अब आपको IIT से रिलेटेड भी कुछ जरूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। IIT में रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है कि एक IIT रोपड़ ने एक बनाया था, IIT रोपड़ ने एक वार्ड बोट बनाया था, WARD वार्ड बोट। इसमें क्या किया इन्होंने कि ये जो मेडिसिन या वगैरह है, जो या खाना है, मरीजों को दिया गया इस रोबोट की मदद से,
बिना ह्यूमन इंटरफेस के, ताकि इन्फेक्शन कम फैले। आईआईटी मुंबई ने आईआईटी जो है मुंबई ने एक सेकंड आईआईटी मुंबई ने एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है। स्मार्ट स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप क्या होता है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने कान में ईयरफोन से लगा के आपको वो छाती पे लगा के बोलता है थोड़ा खांस के दिखाइए, तो उस जो डिवाइस होते हैं उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। वो ये एक स्मार्ट बनाया, यानी कि इसमें यूएसबी वगैरह कनेक्ट की जा सकती है। ये बनाया आईआईटी मुंबई ने। और आईआईटी हैदराबाद एक पहली जो है आईआईटी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बीटेक कोर्स लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बीटेक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गवर्नमेंट को ये कहा है कि लैपटॉप और राउटर इनको एसेंशियल आइटम्स की श्रेणी में ले आइए? पहले सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं होती थी, उसके बाद एसेंशियल सर्विसेज एक्ट 1955 को अमेंड करके फेस मास्क और सैनिटाइजर को उस लिस्ट में ऐड किया गया। अब जो नेस्कॉम है, नेस्कॉम ये कह रहा है कि सर लैपटॉप और राउटर को भी इस लिस्ट के अंदर ले आइए, क्योंकि इनकी मदद से ही हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएगा, उसकी ये डिवाइसेस नहीं चल पाएंगी। ठीक है, जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरा खुद का लैपटॉप जो है डैमेज्ड है, और वो इस लॉकडाउन के दौरान रिपेयर नहीं हो रहा है। उसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। अगर वो वर्क करे तो मैं आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा, लेकिन वो इस समय वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे वेट करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं अभी तक आप लोगों के लिए मैथ का कोर्स भी जो है शुरू कर देता। आपको नेस्कॉम के जो है प्रेसिडेंट याद रखने हैं, जो अभी अभी बने हैं, वो बने हैं यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया का फर्स्ट जीरो कोविड फ्री स्टेट बना है? यानी कि इस राज्य में जो कोरोना वायरस के जितने केस थे, 7 केस थे, तो सातों के सातों उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। अब इस राज्य में एक भी केस कोरोना वायरस का नहीं है। तो पहला स्टेट ऐसा है गोवा। हालांकि मणिपुर भी कोरोना फ्री हो चुका है, कोरोना का एक भी केस मणिपुर में नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेट की बात करें तो वो गोवा ही होगा। ये भी कोरोना फ्री हो चुका है। ठीक है, कौन सा इंडियन फुटबॉलर है जो फीफा का वी विल रन कैंपेन है उसमें फीचर किया गया? तो फीफा की जो हेडक्वार्टर है वो जूरिक में है। फीफा के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो है जियानी इन्फेंटिनो, और इन्होंने भाईचुंग भूटिया को फीचर किया है। ठीक है, भाईचुंग भूटिया को। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो जीडीपी फोरकास्ट है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये मैं कई वीडियो में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आपकी रिवीजन के लिए डाल दी इस वीडियो में भी। अगर बाई चांस आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को या चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो ये हम पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं। इनको डेली रिवीजन करते हैं, आप रिवीजन करिए, इनको नोट बनाइए और लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो गवर्नमेंट है, यूनिक गवर्नमेंट है, उन्होंने एसओपीज इशू किए हैं ताकि जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी मूवमेंट की जा सके, जहां के वो है वहां पहुंचाया जा सके। एसओपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है, एसओपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, पूसा डिकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो देखिए, इसमें से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, कौन सी टनल बनाई गई है? तो पूसा डिकंटेमिनेशन टनल बनाई है। किसने बनाई है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और ये डिसइंफेक्शन के लिए, ये डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्शन के लिए किस चीज का यूज करेंगे? क्यूएसी का। और क्यूएसी की फुल फॉर्म क्या है? तो क्यूएसी की फुल फॉर्म है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाए। इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन कवर करा दिए। मैंने कहा था मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा आपकी, इनके लिए जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के बने हैं दीपांकर दत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट दीपांकर दत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट दीपांकर दत्ता, रट लो भाई। मेघालय हाईकोर्ट विश्वनाथ सोमादेर, मेघालय हाईकोर्ट विश्वनाथ सोमादेर। उड़ीसा हाईकोर्ट मोहम्मद राफिक, उड़ीसा हाईकोर्ट मोहम्मद राफिक। इनको लिखिए, अपने सामने डाल दीजिए कहीं भी जहां पढ़ते हैं, आप 2-4 बार देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्विज के आंसर बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सटेंड किया गया 2021 तक, 1 साल बढ़ा दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान खत्म करने का कोई जो है चांस बना नहीं, तो उसको सीधा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सुंदरम होम फाइनेंस के लक्ष्मी नारायण दुरैया स्वामी। ठीक है, एमओएम बनाया है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने। नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने। सो हो गया क्या? एक ऑक्सीजन सिलेंडर 6 पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकता है एक साथ इमरजेंसी के टाइम पर। गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन को एक्वायर किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। और यूनिलीवर ने अभी अभी एक और कैंपेन चलाया था, ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना, या वायरस की कड़ी तोड़ो। ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसने नवरत्नालु स्कीम करी है? आंध्र प्रदेश ने करी है ये स्कीम चालू। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वाटसन असिस्टेंट बनाया सिटीजन के लिए? तो आईबीएम ने बनाया है। ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है बॉब वेटन, ये यूके के हैं। ठीक है, जो ये वाटसन है ना, ये आईबीएम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते थे अगर आपको वाटसन के बारे में पता था तो।
एसबीआई ने अभी इंडिया INX के GSM ग्रीन प्लेटफॉर्म पर यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट पर इन्होंने अपने $100 मिलियन के जो ग्रीन बॉन्ड है वो लिस्ट किए हैं। और जो कौन सा इनिशिएटिव लाइफलाइन उड़ान ये शुरू किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। और एक और चीज याद रखिए, करुणा शुरू की है इंडियन सिविल सर्विसेज ने। करुणा की फुल फॉर्म भी आ सकती है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। CA से तो हो गया सिविल सर्विस एसोसिएशन, R से रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। तो ठीक है, 10 क्वेश्चन इस क्विज के। इसके साथ जो कल क्विज की थी मैंने रिवीजन के लिए फिर डाल दी, आप एक बार इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये जो कल हमने क्विज की थी उसके क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज कल की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में डेली वीडियो ऐड कर देता हूँ, डेली करंट अफेयर की। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट सेव करिए और वहां से आप डेली देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ रिवीजन करिए, कल की वीडियो में मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैं फिर से कहूंगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। लॉकडाउन में जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। चलिए इसी के साथ कल की वीडियो मिलेंगे और ज्यादा कुछ क्वेश्चन करेंगे और रिवीजन करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।